Good morning, class 8th. I am Indu ma'am, your SST teacher. I will teach you English along with SST. Okay? So today we are going to study the first chapter of English grammar. Sentences, phrases and clauses. This is your first chapter of English grammar. See. Okay, so today we will study about it. Sentences आपने पहले भी पढ़ा होगा बेटा. Sentences क्या होते हैं? Sentence is a group of word which makes a complete sense. है ना? शब्दों का ऐसा समूह जो सही एक क्या कहेंगे उसको, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस बनाता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें राम गुड बॉय इज़, सो दिस मेक्स कंप्लीट सेंस? नो, नहीं बनाता ना. राम गुड बॉय इज़, अगर हम ये बोलते हैं तो इससे आपको कुछ समझ नहीं आता, आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. एंड when I say Ram is a good boy, है ना, दिस मेक्स अ कंप्लीट सेंस. है ना, ये आपको समझ में आ रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है. इससे आपको, इस सेंटेंस से आपको ये समझ में आता है ना. तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस. मीनिंग समझ में आई आपको? अब आगे है काइंड ऑफ सेंटेंस. कितने तरह के होते हैं सेंटेंस, है ना? 5 काइंड ऑफ सेंटेंस इज देयर. सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं उसके. फर्स्ट है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये इसके भी 2 पार्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब जो नॉर्मल कोई बात कही जाती, जिस सेंटेंस से कोई नॉर्मल बात समझ में आती कि हाँ किसी ने किसी से कुछ ऐसी नॉर्मल जो बातचीत में हम करते हैं, जैसे शी लाइक्स ड्राइविंग एट नाइट, मनी हैड अ साउंड स्लीप, है ना, मनी हैड अ साउंड स्लीप, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. दीज आर assertive sentences. और he does not like this painting, they did not, ये भी क्या है? assertive या declarative sentence, जिसमें जिस सेंटेंस से किसी बात के कहने का पता चलता है, कोई नॉर्मल बातचीत का, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का हमें पता चलता है. ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ये. assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? एक पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, शी लाइक्स टू ईट मैंगो, है ना, राम इज़ अ गुड बॉय. ठीक है, ये सब क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है. पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसमें हमें पता चल रही कि पॉजिटिव बात कह रहे हैं हम किसी के बारे में. नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट, नो, नीदर, नेवर, इन सब वर्ड्स का यूज़ होता है. जैसे ही डज नॉट लाइक द पेंटिंग, दे डिड नॉट इन्वाइट मी, द मून डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन. ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है. समझ में आया? फिर नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बेटा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है ना. इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि इसमें कोई क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है. द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस और मेक सम क्वेरीज, है ना, आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, येस और नो टाइप क्वेश्चंस और वर्ड टाइप क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन हम जो पुट करते हैं तो उसका जवाब येस या नो में होता है ना. जैसे हमने पूछा इज़ इट अ गुड बुक, तो इसका जवाब क्या हो गया? 1 वर्ड में ही होगा, येस या नो, है ना.
और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई हम येस और नो में नहीं दे सकते हैं। उसका रिप्लाई देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरा एक कुछ वर्ड्स बोलने पड़ते हैं या पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है। जैसे व्हाट हैव यू डन, है ना, तो इसका रिप्लाई क्या होगा, आई हैव डन माई ड्यूटी या आई हैव डन नथिंग। वाई वर यू सो लेट, आई वॉज नॉट सो लेट या आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हम येस और नो में जवाब नहीं दे सकते, तो दीज आर वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया, जिसमें ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन आस्क किया गया है, क्वेश्चन पुट किया गया है। और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, येस और नो टाइप क्वेश्चन और वर्ड टाइप क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे इस तरह के सेंटेंस जिसमें कमांड दिया जाता है या रोक लगाई जाती है या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है या एडवाइस दी जाती है। जिस सेंटेंस को पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि इस सेंटेंस में किसी को कमांड दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है या फिर प्रोहिबिट किया जा रहा है, रोक लगाई जा रही है, मना किया जा रहा है कुछ करने से, या फिर रिक्वेस्ट की जाती है या फिर एडवाइस दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए गेट आउट ऑफ द क्लास, ये क्या है, कमांड है ना, कमांड दी जा रही है इसमें। बी काइंड टू द पुअर, ये क्या है, ये एडवाइस है, ठीक है। लैंड मी योर डिक्शनरी, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है कि मेरी डिक्शनरी दे दीजिए। डोंट वेस्ट योर मनी, इसमें प्रोहिबिट किया जा रहा है, मना किया जा रहा है कि अपने पैसे मत वेस्ट कीजिए। तो समझ में आया आपको इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड दी जाती है, रोक लगाई जाती है या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है या एडवाइस दी जाती है। फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं बेटा, ऐसे सेंटेंस जो क्या बताते हैं कि किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में, कुछ हो रहा है या फिर हो चुका है उसके बारे में बताते हैं। ये जो है हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क से ही ख़त्म होता है। एक्सक्लामेशन मार्क देखिए इसमें, ये क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, होते हैं ऐसे सेंटेंस जो हो चुका होता है या बीत चुका होता है उसके बारे में बताया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, और ये जो सेंटेंस है हमेशा एक्सक्लामेटरी मार्क से ही ख़त्म होते हैं। What a wonderful performance! Alas, I am lost. Bravo, you have done well. These are exclamatory sentence. Got it? Now next, optative sentences. Optative sentence क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो ये बताते हैं कि इसमें किसी के लिए विश की गई है या फिर प्रार्थना प्रे की गई है या फिर आशीर्वाद दिया जा रहा है या किसी को कर्स किया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है। ये क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए मे यू लिव लॉन्ग, है ना, इसमें विश किया जा रहा है मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। गॉड सेव द किंग, है ना, गॉड किंग को, राजा को बचाओ, इसमें प्रार्थना की जा रही है। विश यू अ हैप्पी जर्नी, इसमें भी विश किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें विश, प्रेयर, बून या कर्स का पता चलता है। तो इस तरह से 5 काइंड्स हैं सेंटेंस के। कौन कौन से सेंटेंस हैं, एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। तो एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो सिंपल, जिसमें कोई बातचीत की जाती है, उस समझ में आता है कि कोई किसी से सिंपली बातचीत कर रहा है, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन का पता चलता है। इसके ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जिसमें किसी से कुछ बातचीत की जा रही है पॉजिटिव वे में, पॉजिटिवली किसी के लिए कुछ कहा जा रहा है या फिर बताया जा रहा है या बोला जा रहा है। नेगेटिव जिसमें नो, नॉट, नीदर, नेवर का यूज़ किया जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा फुल स्टॉप पर ही ख़त्म होते हैं, ठीक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस
ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है या फिर क्वेरी की जा रही है, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये जो सेंटेंस हैं इनके हमेशा ये क्वेश्चन मार्क के साथ ही ख़त्म होते हैं। अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो वो आपका गलत माना जाएगा। समझ में आया आपको? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, येस और नो टाइप क्वेश्चन और वर्ड टाइप क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब येस और नो में भी दिया जा सकता है ना, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम केवल येस और नो में नहीं दे सकते, है ना। देन इम्परेटिव सेंटेंस, थर्ड क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड दिया जाता है, मना किया जाता, प्रोहिबिट किया जाता है, या फिर रिक्वेस्ट की जाती है, या फिर किसी को एडवाइस दी जाती है। ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गेट आउट ऑफ द क्लास, बी काइंड टू द पुअर, एट्सेट्रा। देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो हो चुका है, जिसमें काम हो चुका हुआ रहता है, जो इसके बारे में बोला जा रहा है वो डन है पहले से, है ना। और ये जो सेंटेंस है हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही ख़त्म होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही ख़त्म होते हैं। जैसे व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, अलास आई एम लॉस्ट, ब्रेवो यू हैव डन वेल। ओके। देन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है? ऐसे सेंटेंस जिनसे पता चलता है कि इसमें किसी के लिए विश की जा रही है या प्रार्थना की जा रही है, किसी को बून किया जा रहा है या आशीर्वाद दिया जा रहा है या कर्स किया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है। दीज आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स के लिए मे यू लिव लॉन्ग, गॉड सेव द किंग एंड एट्सेट्रा। तो इतना समझ में आया बेटा आपको? नाउ अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स या पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, है ना। सेंटेंस बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ना। तो 2 पार्ट होते हैं सेंटेंस के, या 2 कंपोनेंट होते हैं सेंटेंस के। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? द सब्जेक्ट मीन्स दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डिनोट अ पर्सन और अ थिंग अबाउट विच समथिंग हैज़ बीन सेड। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का मतलब है वो है, सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को डिनोट किया जाता है और उसके बाद जिसके बारे में कहा गया है, उस सेंटेंस के बारे में, उस सेंटेंस में उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा गया है। तो व्यक्ति या वस्तु क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? किसके बारे में बोला गया है ये सेंटेंस? राम के बारे में, है ना। राम एक अच्छा लड़का है ना। तो इसमें जो राम है वो क्या है? सब्जेक्ट है। एंड द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस का पार्ट होता है, या जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बोला गया है, या उस पर्सन या थिंग के बारे में जो कुछ भी बोला गया है वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे मैंने अभी राम का एग्जाम्पल दिया, राम इज़ अ गुड बॉय। इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट। और राम के बारे में जो कुछ भी बोला गया है, इज़ अ गुड बॉय, इज़ अ गुड बॉय क्या है? प्रेडिकेट। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए, द राइटर राइट्स बुक, द फेमस राइटर हैज़ रिटन अ स्टोरी बुक एंड एट्सेट्रा। गॉट इट बेटा? नाउ नेक्स्ट इज फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है। फ्रेजेस क्या होते हैं बेटा? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। फ्रेज क्या है? वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है ना। कंप्लीट नहीं है वो, हालांकि वो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। जैसे द सन सेट्स। अब जो हमने बोला द सन सेट्स, सूरज डूबता है, इसमें क्या है? ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। डू नॉट रन, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। जैक एंड जिल, ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस।
क्लॉज क्या है? क्लॉज वर्ड्स का ग्रुप होता है ना। हालांकि ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट होता है और इसमें वर्ब भी होता है ना। तो फ्रेजेस एंड क्लॉजेज आर, इसमें मैनी काइंड्स के फ्रेजेस और क्लॉजेज दिए हुए हैं। नाउन फ्रेज है, नाउन क्लॉज है ना। नाउन फ्रेजेस में क्या दिया गया है? माई मदर टोल्ड अस टू गो टू स्कूल एवरी डे। नाउन क्लॉज में माई मदर टोल्ड मी दैट वी शुड गो टू बेड अर्ली। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रेजेस और क्लॉजेस दिए गए हैं। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर आपको रिवाइज करना है, सब्जेक्ट, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का। और फिर इसकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट पेज पर। ये एक्सरसाइज आपको खुद फिल करनी है पेंसिल से। नेक्स्ट डे मैं ये एक्सरसाइज फिल करके अपलोड कर दूंगी, इमेज आपको शेयर कर दूंगी। आप लोग चेक कर लेंगे कि आपने सही किया है अपनी बुक में या गलत किया है। ओके, गुड बाय।